उपचुनाव को बहिष्कार करें। अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग 2027 में बहिष्कार करेंगे। थोड़े हाथे गिरेंगे जब वोट लेना होगा तो उसके बाद जीत जाएंगे तो सबको घर से निकालेंगे तो जाएंगे कहाँ सब। जब हम लोग तो उजारा थे तो काहे वोट देवे जाबे। यदि हमारा ये चेंज नहीं हुआ शासन के द्वारा तो हम लोग इस उपचुनाव का बहिष्कार करेंगे। हमारे लोग सब पूर्ति यहाँ बीत गल, अब हम लोग कहाँ जाए। वो वक्त कहाँ सब रहे ना कि कोई यहाँ विकास है ये नहीं ना तो नेतरुआ सनत पनत हो गए के वोट दिया जाए। हमारे लोगन के नींद नहीं लगा था रात दिन कहाँ जाबे नहीं लगा था। हमारे लड़कन कहाँ जाएगी। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पे हमारे खास कार्यक्रम उपचुनाव में माहौल टाइट है में आप सभी का स्वागत है। डायनामाइट न्यूज़ का कारवां इस समय पहुंच चुका है मिर्ज़ापुर की मजुआ हॉट सीट पर। इस सीट पर एक ऐसा गांव है हनुमान पड़वा का जहां पर पूरे गांव द्वारा, इस गांव की आबादी लगभग 20,000 के आसपास है और पूरे गांव द्वारा वोटिंग का बहिष्कार किया जा रहा है। गांव के प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं, पूरी वजह जानते हैं। क्या वजह है प्रधान जी, किस लिए गांव में वोटिंग का बहिष्कार किया जा रहा है? मेरा नाम विजय कुमार है, मैं ग्राम पंचायत पड़ारा हनुमान का प्रधान हूँ। ये हमारा गांव जो है विंध्याचल मिर्ज़ापुर महायोजना 2031 के थ्रू जो है पूरे ग्राम पंचायत में राजस्व ग्राम पड़ारा हनुमान को इंडस्ट्रियल क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, जिसमें टोटल आबादी नहीं दिखाई गई है। जैसे हमारी पुरानी आबादी जो है उसको दिखाना चाहिए ना। तो जो भी सर्वे हुआ है या फॉल्ट जो है सर्वे का हुआ है, जो भी सर्वे टीम करके जो रिपोर्ट दी है शासन को, सर्वे टीम का टोटली जो है सर्वे रिपोर्ट गलत है। और हम लोगों का ये गांव का ये डिमांड है कि हम लोगों को इंडस्ट्रियल क्षेत्र से हटा करके आवासीय क्षेत्र में जो रेजिडेंशियल जोन है उसमें घोषित किया जाए। यही गांव का डिमांड है और गांव के लोगों का यही मांग है कि हम इस चुनाव में, यदि हमारा ये चेंज नहीं हुआ शासन के द्वारा, तो हम लोग इस उपचुनाव का बहिष्कार करेंगे। कितनी आबादी है गांव की? 20,000 के ऊपर है। क्या उपचुनाव के तारीखों के बाद पूरे गांव की बैठक की गई थी, सभी लोगों को बुलाया गया था, उसके बाद ये निर्णय लिया गया? हाँ, गाँव सभा की मीटिंग हुई है, लगभग 1-1.5 महीने पहले मीटिंग हुई है। और तमाम कार्यक्रमों में भी हम लोगों ने सारे अधिकारियों से भी मिला, कमिश्नर जो इसके चेयरमैन हैं और जिलाधिकारी जो डिप्टी चेयरमैन हैं, सचिव जो हैं, इन सबों से मिला गया। लेकिन सभी अधिकारियों का ये कहना है कि आप जो भी कुछ होगा आप शासन स्तर से होगा, हम लोगों के द्वारा कुछ नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जो गांव के लोग हैं उन्हें अपने आशियाने उजड़ने का डर सता रहा है। हाँ, डर सता रहा है। और हम लोगों ने जब ये विंध्य विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से जब बात की कि आप ये बताइए, जब इंडस्ट्रियल जोन हो जाएगा तो इंडस्ट्रियल जोन के बाद क्या आवासीय रूप से जो है रहने के लिए परमिशन मिलेगा, नक्शा पास होगा? तो उन लोगों ने एक लाइन में कह दिया कि नहीं, आपको आवासीय रूप में फैक्ट्री बैठाने के लिए तो आपको नक्शा बनेगा, लेकिन इंडस्ट्रियल के लिए आपको नक्शा बनेगा, लेकिन आवासीय रूप में अगर आप घर बनवाना चाहेंगे तो आपको नक्शा नहीं पास होगा, आप जैसे हैं आईडी रहेंगे। बड़ी बात है, यहाँ पर पूरे गांव की 20,000 की आबादी है। लोगों को अपने आशियाने उजड़ने का यहाँ पर डर सता रहा है, जिसके चलते उपचुनाव में लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। क्यों निर्णय लिया है? क्या पहले कभी यहाँ पर स्थानीय नेता विधायक वगैरह आए, आपने अपनी समस्या के बारे में उन्हें बताया? आ रही ना तो वही अपन उन्होंने के भाई हमारे लोगन के कहानी देखा। हम लोग आज से नहीं है, हमारे लोगन के बुढ़ाई आई गए बा, लड़की लड़का हो गया, नातने तरुआ हो गया। अब ही कहा जाए कि हम लोग यहाँ से उड़ास दा, कहाँ हम लोग जावा जाई बतावा पहले। आए हमारे लोग सब पूर्ति यहाँ बीत गल, अब हम लोग कहाँ जाए। वो वक्त कहाँ सब रहे ना कि कोई यहाँ विकास है ये नहीं बा। आके देखत जा, आए के देख ले जा है कि नहीं, हम लोग झूठ बोल रहे हैं। जी, कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका क्या कहना है इस पे? हाँ, हमारा कहना है सर कि जब हम आबादी इतना है, इतना वोट का मांग रहे, हम पहले सन 78 से बाढ़ से जोड़ रहे हैं। जब आबादी है नहीं तो आबादी कैसे दिया गया? आखिर कौन सा सीट होना, कौन सा विधायक बने, कौन सा कार्यक्रम बना कि हमारे लोग का ये घर हटाने का तैयारी की है। कुछ और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। अम्मा ये बताइए, पूरे गांव द्वारा वोटिंग का बहिष्कार कर रहे हैं लोग। 20 तारीख को वोटिंग है, क्या गांव से कोई वोट नहीं डालने जाएगा? नहीं साहब, जब हम लोग के उजारा थे तो काहे वोट देवे जाबे। हमारे लड़कन बच्चा कहाँ जाही, 15-16 साल हो गए यहाँ बसे, ओकरे पहले काहे नहीं आए, कहाँ जाबे हम लोग?
पूरे गांव द्वारा वोटिंग नहीं की जाएगी, वोटिंग डालने नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, वोट नहीं दिया जाएगा, वोट नहीं दिया जाएगा। हम लोग उधर के कहाँ जाएंगे? पैसे दिया है भैया वोट, मनाई लंगर लपाई बार सबका लड़कन विकलांग है ना, घर खाली करवा रहे हैं। क्या दिलाएगा? यहाँ जब कोई है नहीं तो वोट क्या दिलाएगा? जब यहाँ कोई है ही नहीं कोई इंसान, तो कैसे दिलाएगा वो? सही बात, वोट क्यों न दे? ये बात तब वोट, यहाँ के लोग तो सब मर गए हैं, तो आवाज घर नहीं चला जाएगा। बड़ी बात है, यहाँ पर जो लोगों को अपने आशियाने सताने उजड़ने का जो डर है वो सता रहा है, जिसके चलते एक स्वर में गांव की महिलाओं द्वारा वोटिंग के बहिष्कार की बात की जा रही है। क्या गांव की समस्याओं के लिए जब स्थानीय नेता यहाँ पर आते हैं तो आपने इस मुद्दे से अवगत कराया उन्हें? कैसे कराई साहब? जब रहबे न करब तो कराऊ कैसे? जब उजड़ता ही है, जब हमन को उजारा देते हैं 50 साल से मनई बा है, तो हम कहाँ वोट जाए? के दे के दे वोट पहले बताओ भैया। कहाँ जाई हमारे लड़के? मान लक बुढ़ाई आई गए ना, तो नेतरुआ सनत पनत हो गए, के वोट दिया जाए? हमारे लोगन के नींद नहीं लगा था रात दिन कहाँ कहाँ जाबे? नहीं लगा था। हमारे लड़कन कहाँ जाई? कुछ और लोग भी गांव के हमारे साथ मौजूद हैं। चाचा, क्या इस बार पूरा गांव वोट डालने नहीं जाएगा? भाई मतलब इतना ना हो जुआ, इतना ना हो जुआ, कोई चीज़ नहीं, मगर अब नहीं हो रहा है कि घर हटने का है। मैं ऐसा किया जाएगा तो कोई क्यों नहीं वोट दिया जाएगा। हम पहले कहाँ जाएंगे? जब वोट लेने आएंगे तो बोलेंगे गोड़े हाथे गिरेंगे। जब वोट लेना होगा तो उसके बाद जीत जाएंगे तो सबको घर से निकालेंगे, तो जाएंगे कहाँ सब लोग? बताइए आप ही बता। अगर किसी का रजिस्ट्री भवा है, किसी का नहीं भवा है, कोई ऐसा ही रह रहा है, तो कहाँ जाएंगे कुल बच्चे लेके? बताइए। यहाँ पर प्रशासन को गांव की महिलाओं के और लोगों के यहाँ जो रहते हैं उनको जो उनका दर्द है उसको समझने की ज़रूरत है। एक बार फिर गांव के प्रधान के पास आएंगे। ये बताइए मेरे को प्रधान जी कि लोगों की इतनी विकराल समस्या है, उपचुनाव में आपने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया। अब उपचुनाव की इस वोटिंग के दौरान, वोटिंग से पहले, क्या स्थानीय नेता उम्मीदवार जो यहाँ पर है बीजेपी के, सपा के, वो आपके पास आए? एक लोग आए थे, लिए आई थी, इसके अलावा तो और कोई नहीं आया है। उन्हीं के द्वारा आश्वासन दिया गया है, लेकिन फिर भी गांव के लोगों का कहना है कि नहीं, जो है हम इस आश्वासन पे वोट नहीं करेंगे। तो इस समस्या को आप गांव के प्रधान होने के नाते कैसे आगे लेके जा रहे हैं? क्या आपको प्रत्याशी हैं जो इस बार समाजवादी पार्टी के हैं, बीजेपी के हैं, बहुजन समाज पार्टी के हैं, क्या आप लोगों ने अपनी समस्या को लेकर उनको भी अवगत कराया? नहीं, वो वोट मांगने आए या? वोट अभी तो मांगने वो लोग नहीं आए हैं, लेकिन जो सत्ता में है हम लोग उनसे गुहार कर रहे हैं, उनसे निवेदन किया जा रहा है, और उन्हीं से निवेदन करके जो है हम लोग अपनी बात को जो है मनवाने की बात कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि भाई हमारी बात मानी जाए। वोटिंग का बहिष्कार कर दिया, पूरा गांव नहीं जाएगा वोट डालने, क्या कहेंगे? कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। जब यहाँ आबादी नहीं दर्ज हुई है तो इंसान क्यों जाएगा वोट देने? यहाँ सब बहिष्कार किए हैं इस बार। उपचुनाव को बहिष्कार करें, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग 2027 में बहिष्कार करेंगे। अगर हमारी नहीं सुनवाई हुई आज तक, जिससे हम लोग इतने दिन से प्रयास कर रहे हैं, इतने दिन से हम लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं, डीएम, एसडीएम, मंत्री, हर किसी को दिए हम लोग, सबको लगभग दे चुके, हम लोग कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो हम लोग उपचुनाव में बहिष्कार कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ी तो हम लोग 2027 में बहिष्कार करेंगे। जब तक हम लोग की सुनवाई नहीं होगी तब तक हम लोग ऐसे ही बहिष्कार करते रहेंगे। अम्मा, ये बताइए कि अगर उम्मीदवार जो इस बार वोट मांगने आपके पास आए गांव में और आपको मनाने की कोशिश की, क्या उनके बात में आएंगे या नहीं आएंगे? हमको लिखित चाहिए, हमको लिखित चाहिए कि हाँ आपका यहाँ जितना बस्ती है किसी को नहीं जोड़ेंगे तो हम लोन देंगे, और वैसे नहीं देंगे। मुँह से तो पलट जात मनाई, चमड़ा के जमान हो चुका, का कह दिए का नहीं, विश्वास नहीं बा, हम लोगों का विश्वासघात कोई गवा बा। हाँ, आना है, लिखित दो तब वोट खुशहाली नहीं बा है हमारी। जब हम घर न रहा, मैं बाहर निकल जाते, हम कहाँ जाए के वोट दे? हम केहू के नहीं जाने कि हाँ हम लोग नहीं यहाँ से किसी को निकालेंगे, तब हम लोग वोट देंगे। हमारा यही कहना है भैया कि हम नहीं देंगे वोट। वोट लेना है तो भैया बाबू करके गोरे गिर के वोट लेंगे, जीते के बाद सबको निकाल देंगे। ये कौन मतलब निकला? अगर कान निकल जाएगा ना, कोई नहीं है जनता से ना आप
जीते हैं और जनता को जिता दिया हम आप लोगों को। तो आप लोग का बोला था कि घर से निकाल दोगे, कहाँ जाएंगे हम लोग बच्चे बच्चा लेकर? आज पप्पा मैया कर जाए खून पसीना एक एक बनवाए पेट काट काट के आज तो लोग गिरवा दे जाए हम लोग कहीं उठल लोग चूल्हा हो गए है। हम लोग नोट नहीं देंगे, हम लोग प्रूफ देंगे तब हम लोग नोट देंगे, बस सीधी बात। मिर्ज़ापुर में उपचुनाव का माहौल कितना टाइट है आप इन गांव वालों की समस्या से समझ सकते हैं। बड़ी आबादी इस गांव में रहती है और प्रशासन की तरफ से एक योजना के नाम पर अचानक उसे इंडस्ट्रियल में घोषित कर दिया गया और बताया गया कि यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप की जाएगी, सभी के घर उजाड़ दिए जाएंगे। गांव के सामने एक बड़ी समस्या उपचुनाव से पहले खड़ी हो गई है। लोगों को अपने आशियाना सताने का जो डर है वो कहीं ना कहीं लगातार सता रहा है, जिसके चलते अब गांव के लोग कह रहे हैं कि अगर यहां पर कोई भी उम्मीदवार उपचुनाव के लिए वोट मांगने आता है तो पहले उसे लिखित में आश्वासन देना होगा, उसके बाद ही ये लोग वोट करने जाएंगे। कैमरामैन सुरेंद्र सिंह के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज़, मिर्ज़ापुर।